हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नितेश स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए कक्षा 10 के यहाँ पर विषय जो गणित है आपका, उसके लिए मॉडल पेपर जो आपका पेपर होने वाला 2022 और 23 में। तो यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर बताने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर मैं जिसको कहते हैं बोर्ड द्वारा जारी किया गया यूपी बोर्ड है उसके द्वारा जारी किया गया हुआ मॉडल पेपर है ये। ठीक, इसी के साथ अगर मैं कुछ चंद लाइनों के साथ शुरुआत करना चाहूँगा इस क्लास की। यहाँ पर जैसे कहते हैं कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूँ थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपका पूर्णांक 70 का आएगा। ठीक, आपका पेपर 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। ठीक, ये मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कहते हैं, अभी तो मैं आपको मॉडल पेपर बताऊंगा, बाकी अगर आप लोग कहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको पूरा पेपर बता सकता हूँ, यानी आपको पूरा सोल्यूशन दूंगा। ओके, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ जैसे कि इस बार चेंज हुआ है पेपर में, यानी पैटर्न चेंज हुआ है हमारा। 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय इस बार आने हैं। ठीक, OMR सीट पर आपको देने हैं, आपको बोर्ड द्वारा OMR सीट आपको मिलेगी। ठीक, जैसे दूसरा बा खंड में आपको 50 अंक के वर्ण आते हैं, यानी आपको लिख कर उसको आपको करना है। ठीक, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिए हैं, खंड आ में 20 क्वेश्चन होंगे, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। तो यहाँ पर अगर बात करूँ, यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, ऑप्शन हमको दिए जैसे पहला अशांत, शांत, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो परमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है वो हमेशा शांत होता है। ओके, इसी के साथ आप लोग कहते हैं तो मैं इस पूरे पेपर का हल ले आऊँगा। अगर आप लोग कहते हैं, ये बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है, और आप लोग कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक, यूपी बोर्ड। इसका जो सेकंड क्वेश्चन हमको दिया है, एक शून्यतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। इसमें हमेशा सदैव अपरमेय संख्या होती है। ओके, इसी के साथ हमारा जो है थर्ड हमारा कह रहा है, रेखाओं x बराबर 0 और 2x + 3y बराबर प्रतिच्छेद बिंदु है। तो इसका 0, क्योंकि हमारा x पहले से ही 0 है और हमने y का मान निकाला 4 आएगा। ओके, इसी के साथ फोर्थ है, यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, आप लोग इनको मतलब हल कर लीजिए, क्योंकि इनको हल करना पड़ेगा यहाँ पर, और मैं आपको यहाँ पर सल्यूशन थोड़ा कुछ बता दूंगा, ज़्यादा नहीं, पर एक अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो फिर मुझे लंबा वीडियो मतलब बनाना पड़ेगा। तो आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो मैं यहाँ पर आपको पूरा सल्यूशन दे दूँगा। ठीक, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन चेक कर लीजिए कैसा क्या। जैसे यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिए हैं, समीकरण 2x + ay बराबर 1 तथा 3x - 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। हमको a का मान ज्ञात करना है। ठीक, और यहाँ पर हमको कंडीशन दी है, कोई भी हल नहीं होगा इसमें। ठीक, ये तीसरे चैप्टर का है, वही 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। और हमको छठवां जैसे द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तो आप लोग इसमें चेक कर लीजिएगा। और जैसे हमको ये दिए हैं, इसमें हमको ये वही आंसर शीट है। साथों में जैसे AOBC का एक आयत है जिसके 3 शीर्ष A 0,3 0,3 O बराबर B इतना दिए, इनका विकर्ण क्या है, हमको विकर्ण ज्ञात करना है। ठीक, आप लोग इसको कर लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये चौथे चैप्टर का आ चुका है, यदि समीकरण x² + kx - 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है, तो k का मान है। ठीक, आपको यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है, मूल वही अल्फा। ठीक, आप लोग इसको, ये चौथे चैप्टर का है, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, 2 त्रिभुज यदि इनके संगत कोण बराबर हों, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात समानुपाती में हो, उपयुक्त दोनों, ये उपयुक्त दोनों। ठीक, ये वाला आंसर सही। इसी के साथ अगर बात की जाए 10वें में, यदि एक समकोण ABC में 90 है, AC 3 है, BC 4 है, तो बिंदु C पर जाने वाली माध्यिका की माप हमको निकालना है। ठीक, जैसे 11वां क्वेश्चन दिए, एक समचतुर्भुज की विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, तब इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई होगी। ठीक, इसी के साथ आप इनको देख लीजिए क्वेश्चन को,
दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं इतनी हैं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 16/21, सॉरी 16:21, सॉरी 81, ये आपका आंसर आएगा चौथा। अब 13वें में जैसे यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो 4 sin थीटा आपको यहाँ पर sin थीटा, हाँ आपको यहाँ पर मान निकालना पड़ेगा सबका। ठीक, पहले साइन का फिर कॉस का आपको निकाल के यहाँ पर रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसका तो मान 1 आएगा, sin 75/cos 15 का। 15 में यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, आपका जैसे वृत्त का परिमाप आप यहाँ पर निकाल कर वर्ग के परिमाप के बराबर है रख दीजिएगा और उनका अनुपात निकाल लीजिए। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 16:27, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पता होना चाहिए, आप लगा लीजिएगा। 17 में 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य विषम में यानी 1 से 10 में जैसे आती हैं, यहाँ पर विषम जैसे आपको जोड़ना है फिर उनको, और आपको सूत्र पता होगा। ठीक, माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं सीधा डायरेक्ट मूव करता हूँ खंडवा पर। खंडवा में देख लीजिए, आप क्वेश्चन चेक कर लीजिए। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है यदि कथन सत्य है या असत्य है, कारण बताइए। यहाँ पर त्रिकोणमिति से जैसा क्वेश्चन आया हुआ है, cot थीटा बराबर 7/8 है, तो इसका मान हमको निकालना है। इसी के साथ अगर बात की जाए समांतर माध्य, और यहाँ पर जोड़ने किस अनुपात में विभाजित करता है, यहाँ पर हमको M1 वाला सूत्र लगाना है। ठीक, के का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर संरेख के लिए संरेख का सूत्र आपको पता होना चाहिए, जो कि 0 के बाद वो मतलब बराबर कर देते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, ये यहाँ पर चौथे चैप्टर का बहुत ही अच्छा मैं बात करूँ, यहाँ पर चौथे चैप्टर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। इसी के साथ ये यहाँ पर हमारा सांख्यिकी से आया हुआ है क्वेश्चन, माध्यक की ऊंचाई ज्ञात करना है और x और y के मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल पूछा ही जाता है, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप लोग कहते हैं कमेंट करते हैं तो मैं आपको इसको एक एक क्वेश्चन का हल कराऊंगा एकदम बेहतरीन तरीके से, पर आप लोग कमेंट करिएगा तो। ठीक, इसी के साथ जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसी के साथ आपका पेपर समाप्त होता हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल नितेश स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब यहाँ पर बोर्ड एग्जाम की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। तो इसी के साथ चलता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तो जब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।